जय श्री कृष्णा दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि गीता उनके काम नहीं आ पा रही है। वह पाठ करते भी हैं तो भी उसका अपने जीवन में कोई सम्यक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दोस्त, जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य साधोगे ही नहीं तो गीता काम कैसे आएगी। अर्जुन को गीता मिली क्योंकि वह युद्ध के मैदान में खड़ा था। आप कहाँ पर हो? देश, दुनिया, समाज में बड़ी से बड़ी महाभारत लड़ी जाने को तैयार है। क्या तुम उसमें भाग ले रहे हो? ज्ञान विपत्ति में ही सफल है। अगर जीवन में कोई ऊंचा और महत्वपूर्ण लक्ष्य पकड़ोगे ही नहीं तो श्री कृष्ण की बात की गहराई तुम्हें पता कैसे चलेगी। आज दुनिया को एक नहीं हजारों और लाखों अर्जुन चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में धर्म युद्ध लड़ने के लिए, अधर्म की ताकतों को हराने के लिए और धर्म की विजय के लिए, और हम सबके भीतर के अर्जुन को जगाने के लिए श्री कृष्ण के पास तो जाना ही होगा। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता एक क्रांति ग्रंथ भी है। आज हमें हर स्तर पर इसी क्रांति की आवश्यकता है। अपने मन में भी और सड़क पर भी ऐसी व्यापक क्रांति के लिए गीता के पास तो जाना ही होगा। श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हर कठिनाई में साथ दिया था। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का हर एक शब्द बहुत मूल्यवान है। इस ग्रंथ में आप कैसे हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं विस्तार से बताया गया है। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव और मुश्किलों से घिरे हुए हैं तो आप भगवत गीता पढ़कर या सुनकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के समय में न्यू यूथ जो भगवत गीता को पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, किसी भी मुश्किल से आसानी से निकल सकते हैं। गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है। हमें मोह माया से दूर रहकर लाभ हानि की परवाह किए बिना निष्काम भाव से अर्थात शांतिपूर्ण तरीके से ईश्वर पर पूर्णता से विश्वास करते हुए अपने परिवार वालों के लिए आवश्यक कर्म का पालन करना चाहिए। वास्तव में गीता कर्म योग द्वारा समाधि प्राप्त करने का साधन बतलाती है, क्योंकि यह शरीर नाशवान है व आत्मा अजर अमर है। इस जन्म में जो आपके माँ बाप हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, वे अगले जन्म में आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए जो भी सुख दुख जीवन में आ रहा है वह परमात्मा द्वारा दिया गया है। ऐसा पूर्णता विश्वास करते हुए बिना विचलित हुए पूर्णता अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करते हुए अपने आवश्यक कर्म अपने परिवार वालों के लिए करते रहना चाहिए। इस कर्म योग से आत्मा व परमात्मा का सहयोग होता है, जो निवाहर और समाधि है, जहाँ दुख बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। एक दिन एक नौजवान अकेला बैठा रो रहा था। पास से एक साधु गुजरे। उन्होंने उस नौजवान को पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रहे हो? नौजवान बोला, हे साधु महाराज, मेरा संसार में कोई नहीं है। साधु नौजवान के पास बैठ गए और पूछा, बहुत दुख हुआ, क्या हुआ तुम्हारे माँ पिताजी को? नौजवान बोला, कुछ नहीं, माँ तो बिल्कुल ठीक है। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई और बहन? नौजवान ने फिर कहा, वह भी ठीक है। साधु समझ नहीं पाए और नौजवान से पूरी बात बताने को कहा। और नौजवान बोला, मुझे इतने वर्ष लग गए
ये जानने के लिए कि मेरा कोई नहीं है और किसी को भी मुझसे लगाव नहीं है, ना माँ पिताजी को ना भाई बहन को। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, परंतु सब ना जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते रहे। मैंने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया, बुरा नहीं किया, कभी किसी से धन की लालसा नहीं रखी। साधु परेशान हो गए कि आखिर बात क्या है। उन्होंने नौजवान से अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। नौजवान ने सुनाई अपनी कहानी। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं बीमार हो गया था। मुझे बताया गया कि मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। पढ़ाई के लिए मेरे स्कूल इतने बदले कि मुझे खुद याद नहीं कि मैं किस स्कूल में पढ़ा हूँ। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे माँ पिताजी ने मुझे अकेले रेलगाड़ी में बैठाकर चाचा के घर भेज दिया पढ़ाई के लिए। मैं साथ में बैठे एक यात्री की उंगली पकड़कर घंटों बैठा रहा। केवल 8 वर्ष का था मैं। 6 वर्ष बाद मैं घर वापस आया तो फिर पढ़ाई के लिए मुझे शहर भेजा दिया। फिर नौकरी लग गई। फिर नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया। वर्षों अकेला रहा और जब भी माँ पिताजी या भाई बहनों के पास मिलने आता कोई सीधे मुंह बात नहीं करता और सभी अनादर करते। फिर शादी हो गई, माता पिता ने घर से निकाल दिया, फिर भी मैं साथ निभाता रहा। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता था। साधु की आंखें नम हो गईं और साथ ही नौजवान की उन आंखों में भी। नौजवान ने आगे बताना शुरू किया। फिर मेरी नौकरी बाहर दूसरे राज्य में लग गई और हमें वहां जाकर रहना पड़ा, परंतु जब भी मैं वापस मिलने आता तो हमेशा रोकर ही वापस जाता। किसी का व्यवहार नहीं बदला था। फिर पिताजी बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी मैं आता 4 बातें सुनकर ही जाता। फिर एक दिन उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। साधु ने नौजवान के सर पर हाथ रखकर उसको शांत करने की कोशिश की, परंतु नौजवान अपनी बात सुनाना चाहता था। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया। मेरे पिताजी की मृत्यु पर कोई नहीं आया और केवल मैंने और मेरी माँ ने पिताजी की मृत्यु के बाद के सारे कार्य पूरे किए। हैरान था कि जिन बच्चों को हमेशा मेरे माँ पिताजी ने सबसे ज्यादा प्यार किया, अथार्थ सहायता दी, वे मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद इतने दूर कैसे हो गए। और सबने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे ही अपनी माँ का ख्याल रखना है और अपने पास रखना है और अब उनको माँ से कोई मतलब नहीं। साधु भी परेशान हो गया और नौजवान से आगे बताने के लिए कहा। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया। मैं अपनी माँ को अपने साथ दूसरे शहर ले गया, परंतु हैरान था कि वहाँ भी मेरे ही घर में रहकर वह सारा दिन मेरी और मेरे परिवार की बुराई मेरे भाई बहनों से करती थी। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। पहले वे खाना खाती, फिर हम खाते, परंतु महसूस हुआ कि उनका मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी लगाव नहीं था। कुछ दिन रहकर उन्होंने वापस अपने शहर जाने की जिद की और मैं उनको वापस ले आया। फिर वही शुरू हो गया। मेरे लिए मेरी माँ और भाई बहनों के दिल में केवल नफरत ही थी। जो भाई बहन अपने खुद के पिता के देहांत के बाद मिलने भी नहीं आए, वे मेरी माँ को सगे लगने थे। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी। आखिरकार वो मेरे छोटे भाई के घर रहने चली गई और वहीं रहने लगी। फिर क्या हुआ? साधु ने पूछा। फिर एक दिन अचानक उन्होंने वापस आकर फिर मेरे साथ रहने का फैसला किया, परंतु अब मैं तैयार नहीं था। मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था और अब आगे सहन करने की तैयार नहीं था। फिर जिस माँ पिता ने भाई बहनों ने इतने वर्ष तक मेरा सिर्फ शोषण किया हो, आज मेरी मदद मांग रहे थे, क्योंकि माँ को कोई भी रखना नहीं चाहता था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला और माँ मेरे साथ रहने लगी।
परंतु फिर उन्होंने वही मेरे और मेरे परिवार के बारे में मेरे इन्हीं भाई बहनों को उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। रोज घर में झगड़े होने लगे और हार कर मैंने अपनी माँ को वापस उन्हीं के घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। नौजवान ने बताया। साधु ने सारी बात सुनी और पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? नौजवान ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझे थी, शोषण तो मेरा हुआ, बुरा भला तो मैंने सुना था। मैंने अपने पिता की वसीयत में से कोई धन मांगा न, मेरे या मेरे परिवार के दिल में कोई लोभ, फिर मैं कैसे सबसे बुरा बन गया? आज मेरे पास न माँ है न कोई सगा भाई बहन, और लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जो खुद मेरी कभी नहीं थी। कभी छोड़ा तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, नौजवान, लोग कहते हैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं, परंतु माँ से बढ़कर है और वह है कर्म। तूने बहुत कोशिश की, परंतु तेरी कोशिश को, तेरे सम्मान को कोई समझ नहीं पाया। तुझे हमेशा दोषी ठहराया। यह कसूर और बदकिस्मती तेरी नहीं, उनकी है। पछतावा तुझे नहीं, उनको होना चाहिए, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी विशाल भूल कर दी। कर्म के हिसाब से सब बराबर है, ना माँ बड़ी और ना ही पुत्र, ना ही पिता बड़ा, ना ही भाई बहन। कर्म सिर्फ कर्म देखता है। आज तेरा यूं अकेले बैठकर ये सोचना ही बताता है कि तेरी तरफ से तूने बहुत कोशिश की, परंतु जब उनके भाग्य में ही तुझसे सुख प्राप्त करना नहीं था तो कहां से मिलता? इसमें तू क्या करेगा? इसलिए पछताना छोड़ और अपने परिवार और अपने भविष्य को संवार। यह कहकर साधु वहां से चल दिए और साथ ही नौजवान, लगाव, मान और भावना एक तरफा नहीं होती। बिना लालच या लोभ से की गई सेवा धर्म के समान होती है और सही गलत का फैसला कर्म के आधार पर होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। आपकी नियत है से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप ईमानदारी में उलझे रहे। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। निर्णय लेते समय न ज्यादा खुश हो न ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जीवन में हमें काम कैसे चुनना है? जिंदगी में हर एक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम का चयन करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के काम को देखकर। जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती हो उसी काम को करें। ठीक उसी तरह किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले ये जरूर ध्यान में रखें कि क्या आपकी उस प्रोडक्ट में दिलचस्पी है, क्योंकि जब तक आपका उस काम में मन नहीं लगेगा तब तक आप अपने कारोबार में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें, फल की इच्छा ना करें। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है
उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। वर्तमान में लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक ऐसे ही किसी कारोबार को शुरू करने से पहले अगर उससे होने वाले मुनाफे की चिंता की जाए तो सफलता दूर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि प्रॉफिट के बारे में ना सोचकर अपने बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान दें। जिंदगी में कभी लालच ना करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग लालच के चक्कर में अपनों के साथ धोखा कर बैठते हैं, जिसका पछतावा उन्हें बाद में होता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जिस भी व्यक्ति ने लालच पर नियंत्रण पा लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो भूल कर भी लालच ना करें, क्योंकि अधिक लालच की वजह से आप गलत रास्ते पर चल सकते हैं। ऐसे में कारोबार पूरी तरह से तहस नहस हो सकता है। इसलिए ईमानदारी के साथ ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। खुद पर संयम रखें। पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। यानी किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर काबू रखें। गुस्से में आकर कोई कदम नहीं उठाएं, ना ही कुछ बोलें। गुस्से में बात बनने की जगह बिगड़ जाती है। इसलिए कारोबार करते समय भी अपने गुस्से पर संयम बनाकर रखें, ताकि आपके ग्राहक हमेशा आपसे खुश रहें, क्योंकि कारोबार में ग्राहक ही सब कुछ होता है। अगर आपको अपने कारोबार में सफल होना है तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हुई बातों पर जरूर अमल करें, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे बन जाते हैं। जो आप सोचते हैं और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हैं कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हैं तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आप विश्वास करेंगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। भगवत गीता की यही पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा अच्छा, घर अच्छी, गाड़ी अच्छी, सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी एक यात्रा है, ना कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी या यात्रा करने से मिलेगी, ना कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।